सारा विश्व जो है आज गुरुदेव जी के उपकार दिवस को मना रहा है। उनका उपकार दिवस मनाने का मतलब ये है कि उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। क्या उपकार किया है कि हम अनादिकाल से अपने आप को लड़का लड़की संयोग जनित पर्याय से ही देखते चले आ रहे हैं, जो कि हमारा एक वास्तविक शरीर नहीं है। समझ में आ रही है बात को? देखो, संयोग की दृष्टि से हम देखते आ रहे हैं अपने आप को, पर्याय की दृष्टि से अपने आप को देखते आ रहे हैं, संयोग की दृष्टि से लड़का लड़की रूप देखते हैं अपन, पर्याय की दृष्टि से जो भी हमारे आत्मा में रागादिक परिणतियाँ होती हैं, मोराग इसकी परिणाम होते हैं, उस रूप से अपने आप को देखते चले आ रहे हैं। लेकिन गुरुदेव श्री ने हमें ये बताया, तुम ये तो सब कर्म की उदय जनित अवस्थाएं हैं, तुम परमात्मा हो, दोनों आत्मा हो। अभी गुरुदेव श्री ने अपन को मंगला करने के रूप में बताया, निर्णय करिए कि मैं परमात्मा हूँ। समझ रहे? अगर स्वभाव से आत्मा परमात्मा नहीं होता तो अरिहंत परमात्मा, पर्याय में परमात्मा कैसे होते बोलो? जिनकी अपन ने पूजा करी है, भक्ति करी है, समझ में आया भैया? तो इसका मतलब ये है, कारण रूप से, शक्ति रूप से आत्मा स्वभाव से परमात्मा होना ही चाहिए। अपन थोड़ा वेद ज्ञान करके देखें, ये शरीर है, अंदर 8 कर्मों की रचना भी है, ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों की, और निरंतर हमारी इच्छाएं मूल आदेश होते रहते हैं। और इन सबको जानने वाला कौन है? ये कोई नहीं बता सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। ये सब अपने ज्ञान में, अनुभव में आती है कि नहीं आती है? ये शरीर दिखता है, अंदर ये सबके जो शरीर अलग अलग मिले हुए हैं, ये सबको अपने अपने कर्म की वजह से ही मिले हुए हैं, और इच्छाएं सबकी नाना प्रकार की हुई नहीं है। पर इन सबको जानने वाला भी कोई है कि नहीं है? क्यों भाई? इसके लिए हमें ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगी क्या? ये तो सभी को जाता है ना भाई। उनको सबको जानने वाली चेतन आत्म वस्तु है। कौन है? वो अरूपी है, वो कोई हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। आगे बात समझ में? अभी 4 चीजें हमें बराबर ख्याल में आती हैं। शरीर हर समय बदल ही रहा है। शरीर क्या है? ये शरीर अनंत उद्गत परमाणुओं का पिंड है। क्या है शरीर? अनंत उद्गत परमाणुओं का पिंड है। कठिन बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए। उन्होंने हमें अपना परिचय दिया, यही हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। ये अनंत काल में ऐसा उपकार किसी ने ना किया है। हालांकि अपना आत्मा अनंत बार कहाँ गया है? समूह शरण में भी गया है। यही बातें वहाँ भी सुनी थी, लेकिन हमने उनको इग्नोर कर दिया। क्या कर दिया? क्योंकि अभी हमारी पर्याय में जो महत्व चल रहा है कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, समझ में आया भैया? तो उन्होंने हमें ये बात बताई कि अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है वह अनंत शक्तियों से भरी हुई है। क्या है? जैसे पंडित डोडरमल साहब ने भी परिचय देते हुए बताया, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वह आत्मा है। आत्मा कौन है? ये कौन जानना देख रहा? बोलो भैया, कौन जानता? शरीर जानता है क्या? 2 वस्तुएं तो ख्याल में आती है कि नहीं आती है? कर्म की रचना में हमें समझ में आती है कि नहीं आती है? अंदर में जो विभाग परिणति मूरा देश की होती वो भी समझ में आती है कि नहीं आती है? और एक जानने वाला है वो भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इन सब में आप अपने आप को पहचानिए। गुरुदेव श्री ने हमें ये बताया। क्या बताया? सबसे पहले हमें अपना परिचय दिया। क्या दिया? हम जिस पर्याय में जाते थे, जैसे अभी मनुष्य पर्याय में आ गए, ठीक है, तो अपने आप को क्या देख रहे हैं? संयोग रूप से मनुष्य रूप देखते रहते हैं। जबकि ये पर्याय तो हर समय बदल रही है। ये अनंत उद्गत परमाणु है ना ये शरीर के। जैसे यहाँ पर रजकण उड़ रहे हैं ना, यहाँ पर जो है मिट्टी उड़ रही है कि उड़ रही है? बोलो भैया, किसी को ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो बाल को
तो समझ में मिट्टी उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है यहाँ पर? किसको लग रहा नहीं उड़ रही है? बात ऊंचा करे। हाँ बोलो, कोई बात नहीं, मैं तो आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ। आप भी हर चीज को तर्क से, युक्ति से, न्याय से समझिए। ऐसा नहीं कि गुरुदेव श्री ने कह दिया कि मैं परमात्मा हूँ, बताया उन्होंने, लेकिन आप अपने ज्ञान में नक्की कीजिए। क्या करना है? हमें केवल लोगों को पढ़ाना ही नहीं है, हमें स्वयं पहले अनुभव करना है। उन्होंने कहा ना, नक्की करो, हूँ परमात्मा छू में नक्की करो। गुरुदेव जी कहते हैं हूँ परमात्मा छू में सब निर्णय करो। निर्णय करने वाली पर्याय है कि नहीं तुम्हारे पास में? सबको अपने अपने घर का निर्णय है कि नहीं है? बोलो, ज्ञान भी है कि नहीं है? हैं? और अनुभव कैसा करते हो? ये मेरा घर है, आप जहाँ से भी आए हो, ऐसा आपको अनुभव है कि नहीं है? तो गुरुदेव श्री ने हमारे ऊपर यही बहुत बड़ा उपकार किया। जो काम हम समूह शरण में नहीं कर पाए थे, तीर्थंकरों के समक्ष नहीं कर पाए थे, आज हमें यह निर्णय हुआ। मुझे इस मार्ग में आए हुए 40 साल हो गए। कितने साल बेटे? 40 साल। हाँ मनीष भाई, 40 साल हो गए मेरे को इस मार्ग पे आए हुए, और एक दिन ऐसा नहीं जाता है कि जिस दिन गुरुदेव श्री का मैं स्वाध्याय नहीं करता हूँ। एक दिन ऐसा नहीं आता है। और सुबह नियम से 4 बजे उठ के सबसे पहले आत्मा का चिंतन मनन के साथ में गुरुदेव श्री का मैं टेप रिकॉर्डिंग सुनता हूँ। जितना भी अपने गर्भ तो गायक में चलता है, समय साथी, अभी प्रवचन साथी चल रहा, परमात्मा का चल रहा है, प्रवचन साथी हो गया है, सब मैंने बिल्कुल A to Z एक भी प्रवचन उनका छोड़ा नहीं। परमात्मा का जी 56-57 नंबर की गाथा चल रही है, बराबर कंटिन्यू में उनको ध्यान से सुनता हूँ। 40 साल से मैं गुरुदेव श्री का परम भक्त हूँ। हमारे सामने ब्रह्मचारी हेमचंद जी साहब हैं, ये भी हमारे लिए आदर्श ही हैं एक प्रकार से। कैसे है आदर्श मैं बता दूं आपको, अपनी कहानी थोड़ी बता दूं, क्योंकि आज उपकार दिवस है। गुरुओं का हमारे ऊपर उपकार है। हमारी बहन दीदी हैं, इनका भी हमारे ऊपर बहुत उपकार है। मैं 1988 में इंजीनियरिंग की जॉब के लिए भोपाल पधारा था। 87 में, अगस्त 87 में मेरे को ये बात सुनने में आई कि मैं शुद्धात्मा हूँ। समझे? आप जैसा ही मैं भी भटकता मैं हमारे पुण्य के उदय से हम वहाँ ऐसी क्लास में बैठ गए। तो मैं भगवान के दर्शन करने गए थे, और वहीं पर ब्रह्मचारी अचल जी के लाचन जी भिंड की बात है, वहीं उन्होंने उनका स्वाध्याय में बैठा पीछे मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर। हमने सुना कि अरे मैं तो द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित शुद्धात्मा हूँ। बस उस दिन से हमारा जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन आया। मैंने ये बात कभी सुनी ही नहीं थी, जानता ABCD नहीं था, द्रव को जानता था, द्रव में रहने वाले गुणों को भी नहीं पहचानता था, पर्याय का भी ज्ञान नहीं था। फिर मेरे को 87 में, अगस्त 87 में इधर थोड़ा बदलाव हुआ, परिणाम में विशुद्धता चली रही थी। कुछ अपने जीवन में जैन होने के नाते मुझे अपना कर्तव्य भाषित हुआ। वो भी एक कहानी है, थोड़ी सी संक्षेप में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप लोगों का भी और भी हमारे सामने हमारे जो लोग बैठे हुए हैं उनका होना, मुझे भी अचानक मेरा आने का हुआ, कोई मैं निमंत्रण तो हूँ नहीं क्या समझे। तो क्या एक सिंधी ने मेरे से एक प्रश्न पूछा था ट्रेन में, जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके जा रहा था, तो उसने पूछा कि जैन किसे कहते हैं, आज उपकार दिवस है। भैया गुरुओं का हमारे ऊपर क्या उपकार है, याद आता है। उसने पूछा कि बेटे तुम्हारा नाम क्या? तो मैंने बोला कि अनिल जैन है। पूछा कि जैन किसे कहते हैं? एक समझ पूछ रहा मेरे से। तो मैंने कहा भाई जो अपने घर में चलता है, जो अपन जानते हैं घर के संस्कार हैं कि रात्रि भोजन नहीं करना, जनेन्द्रिय परमात्मा के दर्शन करना, समझ में आया भैया? इस प्रकार का मैंने छना हुआ पानी पीना, ये मैंने बोला तो उसके चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं। तो मैं मन ये समझने लगा कि मेरे को ज़्यादा जानता था। वो था सिंधी मनीष जी,
है नहीं? तो बस अंदर में चोट लग गई कि मैं जैन होकर भी उस अजैन को अजैन मेरे से ज़्यादा जानता होगा, तभी उसके चेहरे पे स्माइल नहीं थी, है नहीं? तो मुझे अंदर में लगा कि मुझे जानना चाहिए कि जैन किसे कहते हैं। हमारे स्वयं पुण्य की वजह से भिंड में जो परेड का मंदिर था, वहाँ पे मुझे सभा में ये बात सुनने को मिली कि मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित शुद्धात्मा हूँ। बस उस समय से हमारे परिणामों में बदलाव आ गया। अगर पूज्य गुरुदेव श्री का मुझे चैतन्य चमत्कार नामक पुस्तक नहीं मिलती, कौन सी, जिसमें गुरुदेव श्री का इंटरव्यू है, वो पुस्तक मैंने वहाँ परेड के मंदिर में मेरे को मिली भिंड में, और मैंने उसका अध्ययन किया। उसमें 2-4 बातें जो मैं अपने ज्ञान के आधार पर उस समय समझ सकता था। मुझे 2-4 बातें उनकी बहुत अच्छी लगी। इंटरव्यू में कोई किसी का विरोध नहीं करता, सब खलेखल वास्तव में देखा जाए तो अपना ही विरोध करते हैं। कसाय के वशीभूत होकर हर व्यक्ति हर चीज अपना अपना ही विरोध करता है। ये बात मेरे को अंदर में, हालांकि मेरे को कोई द्रव्य का, गुण का, पर्याय का, विवाह परिणति का कोई ज्ञान नहीं था, पर ये बात उनकी पढ़ के मुझे अंदर में बहुत अच्छी लगी कि कोई किसी का विरोध नहीं करता है। कितनी अच्छी बात है, सब स्वतंत्र हैं। ऐसा जब मैंने इंटरव्यू पढ़ा, अगर मैं ये चेतन चमत्कार नहीं मिलता तो मुझे ये कहने में आज के दिन बिल्कुल भी संकोच नहीं करूँगा, नहीं तो मैं विद्यासागर जी के ग्रुप में होता। क्या कह रहा हूँ मैं, अगर मैं इधर नहीं होता तो विद्यासागर जी जो वहाँ पर थोबंदी में उनका चौमासा था, उसमें मुझे कुछ आना निश्चित होता। लेकिन कुछ परिवर्तन हुआ, मैंने उस बात को समझा, अध्ययन किया, बहुत सारी बीच में रुकावटें भी आई। फिर मैं 88 फरवरी में मैं अपनी ज्वाइनिंग के लिए भोपाल में आया। हमारे पुण्य की वजह से हमारे ब्रह्मचारी हेमचंद जी साहब मिले, हमें वहाँ से बताया गया ग्वालियर से, मैं भोपाल में किसी को जानता नहीं था, तो बोला कि आप वहाँ पर 2 विद्वान आपको मिलेंगे, ब्रह्मचारी हेमचंद जी और हमारे पंडित राजमल जी साहब। अब चूँकि मेरे को अंदर में जागृति तो बहुत हो गई थी, तो ब्रह्मचारी रमन जी का भी समागम मिलता रहा हमको। तो 88 फरवरी में जब से मैं भाई साहब के समागम में ही हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, हमेशा हम लोग चर्चा वगैरह करते रहते हैं। आश्रम में भी रहा, खूब हम लोगों ने चर्चाएँ की हैं। आप लोगों के पुण्य की वजह से महान मूर्तियाँ जो है उपस्थित हैं, उनका बराबर उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, ये बात हमें गुरुदेव श्री ने बताई। क्या बताई? अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है वो मैं नहीं हूँ, ऐसा सर्वप्रथम नक्की करो। क्या करना है, समझ में आया? ये जानने जानने वाली चेतन आत्म वस्तु है ना, ये कहाँ से, ज्ञान कहाँ से आ रहा है? ये लाइट कहाँ से आ रही है भैया, ये लाइट कहाँ से आ रही है, बोलो, है ज्ञान से, बोल पर, हाँ बोलो। और भी कोई बोलेंगे ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है लाइट का, बोलो बच्चों। हम तो आपस में चर्चा कर रहे हैं, कहाँ से, पावर हाउस से, इलेक्ट्रिक पावर हाउस, ठीक है, बराबर। ऐसे ही ये देखिए शरीर है, गुरुदेव श्री ने हमको समझाया, अंदर 8 कर्मों की रचना भी है, और ये विवाह परिणति हर समय इच्छाएं बदल रही है, बल्कि स्वरूप होकर जो हमें निरंतर इच्छाएं, पुण्य वाली पाप वाली परिणाम हुआ करती हैं, ये सब आने जाने वाली चीज़ें हैं। समझ में आया भैया? और नहीं आने जाने वाली अगर कोई चीज़ है तो वह आत्मा है। जानने देखने वाली कब आती जाती है, बोलो भैया? तो उन्होंने हमें यही समझाया कि अंदर में जो आत्म वस्तु है वह परमात्मा स्वरूप है। अगर आत्मा स्वभाव से परमात्मा नहीं होता तो आज अत्यंत परमात्मा भी पर्याय में परमात्मा होती क्या? बोलो, आप पर निर्णय क्या, बोलिए। जिनकी अपन ने पूजा की है, किनकी पूजा की है? अपन अत्यंत भगवान की पूजा करते हैं तो अपन द्रव्य से करते हैं कि पर्याय में उन्होंने परमात्मा दशा प्रकट करी है उसके द्वारा, उसके लिए करते हैं? बोलो भैया, किसी को कोई तकलीफ है क्या? पूछ रहा हूँ मैं। जिनकी अपन पूजा करते हैं वो अत्यंत परमात्मा है, उन्होंने पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट करी। अपन क्या बोलते हैं? हो मेरी ऐसी दशा तो वस्तु स्वभाव से प्रत्येक आत्मा परमात्मा ही है, पर अनादिकाल
काल से हमें इस वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं था। पूज्य गुरुदेव श्री के समागम में आके ये चीज हमको आपको सबको मिली है। ये बहुत बड़ा उनका हमारे ऊपर उपकार लगता है, नहीं लगता है आपको? क्या तो ये कितना बड़ा उपकार है। मेरी निधि मेरे को बता दी। मैं तो अपने आप को लड़का समझ रहा था, लड़की समझ रहा था, समझ में आया भैया? तो ये बात उन्होंने बताई। उनका निर्णय करो, निर्णय करिए। जैसे आपको अपने घर का निर्णय है, तो यहाँ भी अब चेतन आत्म वस्तु का निर्णय करिए कि वास्तव परमात्मा स्वरूप वस्तु है कि नहीं है। परमात्मा वस्तु स्वरूप नहीं होती तो पर्याय परमात्मा कहाँ से आता? तो परमात्मा की तरफ देखने से परमात्मा होते कि परमात्मा स्वरूप वस्तु को देखने से परमात्मा होते हैं? ये किसने बताया अपन को? तो क्या अनुभव भी करो। क्या कहा उन्होंने? कहा निश्चय से नक्की किए बिना, आत्म वस्तु का निर्णय किए बिना व्यवहार में भी वास्तव में परमात्मा का निर्णय नहीं होता। पहले निश्चय से अपनी आत्मा स्वभाव से ही परमात्मा स्वरूप है, ऐसा जब ज्ञान होता है तब व्यवहार में हमें उन परमात्मा का भी निर्णय हो जाता है। अब बेपर्याय में परमात्मा बने तो कैसे बने? किन की तरफ देख के बने? बोलो। आप लोग सब दर्शन करते हो, भगवान किधर देख रहे हैं? तो परमात्मा बनने के लिए अपनी आत्मा का अनुभव भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो। तो अनुभव कैसे करोगे? शरीर को अपना मानते मानते हो जाएगा कि परमात्मा स्वरूप वस्तु में हूँ, ऐसा तुम निर्णय करोगे तो होगा? निर्णय करना पड़ेगा ना। देखिएगा 8 साल में बच्चा सम्यक दर्शन केवल ज्ञान तक प्राप्त कर लेता। हम सब उस उम्र को पार कर चुके हैं। इसीलिए ऐसा मत समझना कि जैन दर्शन बहुत कठिन है। अरे जैन दर्शन जितना कोई सरल नहीं है। आप और हम सब बहुत अच्छे मार्ग पर आ चुके हैं। गुरुदेव श्री का हमारे ऊपर सबसे बड़ा उपकार ये है। क्या उपकार है? कि उन्होंने हमारी चेतन निधि बता दी। हम अनादि काल से भूले हुए थे, अपने आप को जो संयोग रूप से देखते थे, वो संयोग की दृष्टि को उन्होंने हटा दिया। क्या किया? संयोग की दृष्टि हट गई कि नहीं गई? कि मैंने चेतन स्वरूप अपने आप को स्वीकार किया तो संयोग से दृष्टि हटी। समझ गए ना? और ये निर्णय किया कि रागादि परिणति विभाग में परिणतियां यहाँ नहीं आने वाली है। बोलो कौन सी इच्छा तुम्हारे साथ में रुकती है? बताइए। अरे रागादि परिणति कोई रुकती हुई दिखती है तुम्हें क्या? और जानने वाला वो हमेशा रहता है। तो तुम उसकी भी दृष्टि छोड़ो। रागादि परिणतियां भूमिका अनुसार सबको ज्ञानियों को भी होती है। समझ में आया? तो द्रव्य दृष्टि हमें करवाई गई है। क्या करवाई गई है? जो अनादि काल का भूला हुआ व्यक्ति अपन सब थे, उन्होंने हमें संयोग की दृष्टि से हटाया। उन्होंने हमें संयोगी भाव की दृष्टि से हटाया और दृष्टि कराई किसकी? द्रव्य स्वभाव की। किसकी? हाँ, देखो अपन छेड़ाना में भी पढ़ते हैं, मूल महामद पियो अनादि मूल आपको इनको भूल गए। मूल महामद पियो अनादि। कब से हो भैया? मुझे कब से हो तुम? अनादि से हो। कब तक रहोगे? ये नहीं कि ये पर्याय खत्म होगी बाकी बात खत्म फिर ऐसा है कुछ? क्या ऐसा कुछ हो तो बिल्कुल वास्तव में अपनी आत्मा को जानने के लिए। आत्मा को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैं अनादि से था और अनंत काल तक रहूंगा। आगे बात समझ में? इसीलिए हमें क्या करना है? जो गुरुदेव श्री के द्वारा जो तत्व बताया गया है वह बिल्कुल का समय हमें ध्यान से सुनना है, पढ़ना है, उसका चिंतन करना है और उसे अपने जीवन में भी लाना है। गुरुदेव श्री ने हमको दृढ़ दृष्टि दी है। क्या दी है? तो बोलो उपकार नहीं होगा। बोलो कहाँ गंदी चीज खा रहे थे, शरीर को अपना मान के मरे जा रहे थे। गंदी चीज कोई खाता है क्या? ये शरीर क्या है? मलमूत्र का घड़ा रात दिन सड़ा उठा कर रखना, अब लिया से तो परमेश तुम्हारा सरना। मैं चेतन चित्रू चिदानंद रूप जगत दुख को हमें क्या करना, अब लिया से तो परमेश
तुम्हारा शरणा। गारंटी से मैं तुम्हें कैसे बली जिनकी नहीं चली जैसे पंथ चले कोई आचरण। कहने का मतलब ये है, देखो भैया, अपन को रहना तो निश्चित है। किसको लगता है कि शरीर जाने के बाद मेरा नाश हो जाएगा? ऐसा किसी को लगता है क्या? जब अपन को रहना निश्चित है तो अपन को समझदार बन के रहना है या बेवकूफ बन के रहना है? देखो, बेवकूफ बन के रहना तो निश्चित है, रहना तो अभी अपन मनुष्य गति में, फिर जैसे परिणाम कर रहे हैं तो दूसरी गति तिर्यंच में जाएंगे। पाप के परिणामों से जीव तिर्यंच गति में जाता है, नरक गति में जाता है। शुभ भाव के परिणामों से मनुष्य गति मिल जाती है, देव गति मिल जाती है। तो चार गति में खड़पट्टी करना पड़ती है। गुरुदेव श्री ने बताया करे तो पुण्य पाप से रहे। अभी हमारा योग सार ग्रंथ के माध्यम से 72वें नंबर की बात चलती है कि आत्म वस्तु जो पुण्य पाप के परिणाम से रहती है। कैसी है? पुण्य तो पाप ही है। 71वें नंबर योग ग्रंथ महाराज ने कहा कि पुण्य का परिणाम भी पाप ही है। क्यों? क्योंकि वे आत्मघाती परिणाम है। तो इसीलिए गुरुदेव श्री ने हमें बताया कि विकार परिणति से भी आप अपनी दृष्टि को हटा दीजिए। विकार तो रहेंगे, पर हमें विकार शरीर की दृष्टि से हटाया, रागादिक परिणति, विवाह परिणति से भी दृष्टि को हटाया। तो दृष्टि कहाँ कराई? दृष्टि कहाँ कराई? हाँ, ज्ञान है आत्मा का। ये ज्ञान जो निकल रहा है, चौथम ज्ञान जो भी है, मत्सुद ज्ञान कहाँ से आ रहा है? शरीर में से आ रहा है, कर्मों में से आता है कि रागादिक में से आता है? बोलो, किसको लगता है कि शरीर में से आता है? गुरुदेव श्री ने हमें बताया कि अंदर चेतन भगवान आत्मा ज्ञान के भंडार स्वरूप वस्तु है। ऐसा आचार्य अमृतचंद देव ने भी समय साल 32वें नंबर के कलश में लिखा, सुख शांत रस से लबालब ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। गुरुदेव श्री की शैली, हमारे आचार्य भगवान तो उसकी शैली है। वो समोह सरल में जो भगवान की जो ध्वनि गिरती थी वो उनकी शैली में है। आप उसे पढ़िए। मैं तो 40 साल से सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, एक एक ग्रंथ को समझता हूँ। भैया, इसीलिए गुरुदेव श्री के हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार में भाषित होता है। उन्होंने हमें संयोग की दृष्टि से बचाया, उन्होंने हमें पर्याय की दृष्टि से बचाया, उन्होंने हमें दृढ़ दृष्टि करने के लिए कहा। आप जब दृढ़ दृष्टि जब होती है, जब हमारे शुद्ध ज्ञान की पर्याय पर द्रव पर भाव और पर्याय से विमुख होती हुई अंदर जो द्रव स्वभाव परमात्मा सर्व वस्तु है, जहाँ उसकी जब दृष्टि हो जाती है, तब नियम से गारंटी से उसकी आत्मा की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति वाली पर्याय होती है। समझ में आ गई नहीं आई? आप मिर्ची खाते हो तो मुंह कब जलता है? अरे बोलो, ये तो अनुभव की बातें हैं कि नहीं है? मिर्ची खाई तो मुंह कब जलेगा? हैं? मनीष भाई, रखते ही जलता है ना, तो उसका स्वाद आता है कि नहीं आता है? नमक खाओगे तो नमक का स्वाद कब आएगा आपको? अच्छा, और शक्कर खाओगे तब कब आएगा? अरे भगवान यही तो हमें समझा रहे, गुरुदेव जी यही तो हमें समझाती है। पाप के परिणामों से हमारा आत्मा विफल हो जाता है, उसी समय होता है। ऐसे पाप के परिणामों को अपने से दूर कर दीजिए। समझ में आया भैया? ऐसे ही शुभ भाव वाले परिणाम भी, उसमें भी आत्मा को शांति नहीं है। कोई शांति स्वरूप भगवान आत्मा अंदर में है। आपका जब उपयोग ज्ञान दर्शन का व्यापार शरीर रागादिक पर्याय से विमुख होता
हुआ चैतन्य भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति वाला वस्तु है, अनंत गुणों का भंडार, वहां जब दृष्टि पड़ती है तब नियम से गारंटी से उसकी पर्याय में आत्म वस्तु कैसी है, सुख रूप है, दुख रूप है। तो जब तुम उसकी दृष्टि करोगे, उसका सेवन करोगे, तो तुम्हें उसका आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो भैया। दुनिया की चीज खाते हो तुरंत तुम्हें उसका फल मिलता है, और अब इस आत्मा का जब सेवन करोगे तो तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा क्या? आत्म वस्तु कैसी है? गुरुदेव श्री ने क्या बताया, तीर्थंकरों ने क्या बताया, आचार्य भगवंतों ने हमें क्या बताया कि आत्म वस्तु सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा बेभ्रम की चादर है ना। बेभ्रम की चादर यानी कि अपने आप को लड़का देखना, लड़की देखना, रागादि परिणति वाला देखना, ये तेरा भ्रम है। आत्मा ना तो शरीर रूप होता है, आत्मा ना रागादिक रूप होता है, वो तो अतीन्द्रिय सुख शांति वाली वस्तु है। जब उपयोग किसका है? आत्मा का। ज्ञान किसका है? आत्मा का है। अब जब वह ज्ञान वेद ज्ञान द्वारा शरीर रागादिक की दृष्टि छोड़ता हुआ अंदर चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ता है, तब नियम से गारंटी से उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, जो कि हमें छेड़ाला के माध्यम से भी यह निर्णय हो जाता है। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए सुख ठाने। आप सब लोग यहाँ बैठे कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? यहाँ बैठे सिद्ध भगवान जैसा सुख मिल जाएगा, गारंटी से कहता हूँ। तुम्हें गुरुदेव जी ने हमें सिखाया, अनुभव भी करके देखो कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो करना तो खुद को ही पड़ेगा। भगवान क्या करेंगे? भगवान तो हमें मार्ग बताते हैं। क्या बताते हैं? जैसे हमने तुम्हें बता दिया भैया तुम बिरसा इधर से चले जाइए, भोपाल जाना तो इधर से चले जाइए, नहीं पंडित जी साहब आप भी चलो। अरे भाई इतना बड़ा उपकार हमारे ऊपर कर दिया, काम भटक रहे थे, बिरसा जाना चले जाइए, ऐसे जाइए सड़क पे जाइए, बिरसा चले जाओगे। यही तो हमें गुरुदेव श्री ने बताया है कि अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है वह परमात्मा स्वरूप है। मैं परमात्मा हूँ, मैं जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ। कभी भी अपने आप को शरीर रागादिक रूप से नहीं देखना। अपने द्रव्य की दृष्टि करोगे तो नियम से आपकी पर्याय में मोक्ष मार्ग जैसी निर्मल पवित्र पर्याय प्रकट हो जाएंगी। अभी मैं केवल इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आज हमारे उपकार दिवस पर गुरुदेव श्री को मैं याद किए बिना नहीं रहता हूँ। वैसे तो मैं हर समय सुबह ही हमारी गुरुदेव श्री के माध्यम से, उनके स्वाध्याय के माध्यम से होती है। हमारे जीवन में उनका बहुत बड़ा उपकार है। मैं उन्हें अनंत अनंत जो है नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब को, जिन्होंने अपने 40 साल पूर्व जो उनको एक प्रवचन सुनने मिला था, द्रव्य दृष्टि मिली थी, और उस द्रव्य दृष्टि से उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तित किया, और उन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री के उपकार का जो क्या उपकार है उनके जीवन में वो उन्होंने बतलाया कि हमको द्रव्य दृष्टि देने वाले पूज्य गुरुदेव श्री ही थे, और पूज्य गुरुदेव श्री की महिमा हमें क्यों आती है, इस बात का उन्होंने हम सभी को उनके जीवन से, उनके प्रसंगों से और अपने स्वयं के अनुभव से ये बात उन्होंने कही। और मैं आदरणीय दीदी जी को आमंत्रित करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों को थोड़ा कॉलेज जाना है तो अपना विचार संक्षेप में ही रखें, लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री का जो उपकार है उसको आप जरूर स्पष्ट नहीं। आप पूज्य गुरुदेव श्री से स्वयं प्रभावित हैं, और सोनगढ़ में रह के उन्होंने अपने जीवन और जयपुर में रह के अपने जीवन को धन्य किया है, और पूरा जीवन जनवाणी की सेवा में अर्पित किया है। ऐसी आदरणीय दीदी से मैं निवेदन करूंगा इस प्रसंग पर आप भी उन्हें अनुरोध करें।
दिवस अपन सब मना रहे हैं। मैंने 20 साल में जो भी गुरुदेव से मुखारबिंद से निकली हुई ध्वनि, उसके जो कुछ अमूल्य रत्न हैं, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगी। पहले नंबर तो मैं आपको बता रही हूँ, देखो विरोधियों के पत्र आते थे, गुरुदेव का जवाब था भूलेला भगवान जी। क्या भूलेला भगवान जी गुजराती में, हिंदी में कहो तो भूला हुआ भगवान है, ये कह सकते हैं। मुझे इस मंत्र ने बहुत प्रभावित किया। उन्होंने पर्याय की पामरता का भी विवेक करा दिया, भूले अल्लाह कह करके, ये भूले हुए भगवान है। इससे उन्होंने पर्याय की पामरता का भी विवेक करा दिया, और फिर भी भगवान है, स्वभाव की प्रभुता का बोध करा दिया। क्या आपको उनके उदाहरणों से, उनके मतलब जो हृदय वाक्य निकालते थे, उनसे आप कई सिद्धांत निकाल सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि भूलेला भगवान कह करके, क्योंकि जगत में जितने जीव भ्रमण कर रहे हैं वे सब भूले हुए ही भगवान हैं। ध्यान रखना, भूल एक समय की होती है, भगवान त्रिकाल होता है। क्या मैं भगवत स्वरूप हूँ, मैं त्रिकाल हूँ, पर्याय की पामरता मेरे को छू नहीं सकती है। यद्यपि पर्याय में होते हुए भी उससे अप्रभावित रहते हैं। जैसे कमलनी पत्र जल में डूबा हुआ यदि देखा जाए तो ये सत्य है कि हाँ जल में डूबा है, परंतु आचार्य देव ने उसमें शर्त लगाई कि उसके स्वभाव के समीप जाकर देखा जाए तो कमलनी पत्र ने जल को स्पर्श किया ही नहीं। क्या किया है? क्या इसी प्रकार पर्याय अपेक्षा देखा जाए, यद्यपि भूल है, पर भूल से भगवान प्रभावित नहीं होता है। क्या भाव कलंक पिचुर पौरा निवोद्वासम न मंचई, भाव कलंक की पिचुरता से निवोद्वास को नहीं छोड़ता है। और आचार्य नेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने ये नहीं कहा कि कर्म की कलंक की पिचुरता से जीव निवोद्वास को नहीं छोड़ा। क्यों? ज्ञानियों की दृष्टि दूसरों के ऊपर दोष थोपने की होती नहीं है। क्या भूला हुआ है तो अपने कारण से। अभी आपने बताया ना मोह की परिभाषा, गुस्सा सिद्धि उपाय में लिखा है नहीं, स्वरूप की असावधानी सो मोह है। क्या स्वरूप की असावधानी सो मोह है, अथवा तो कहो पर की सावधानी सो मोह है। अस्थि नास्ति तो इसे ले सकते हो आप। ऐसे गुरुदेव के बहुत सारे सिद्धांत हैं। सबसे बड़ा उनका एक क्या कहें वज्र पौरुष, कि अकेले होते हुए भी उनने सत्य का अनुसंधान कर लिया। क्या करें, जब तक वे 45 वर्ष तक से काम समुदाय में रहे, उस बात को वो स्वयं कहते थे कि मुझे यहाँ सत्य नहीं लगता है। ये बात का मतलब इशारा तो दीक्षा के दिन ही उन्हें मिल गया था। जब उन्हें सितंबर में दीक्षा ली तो हाथी पे चढ़े तो उनकी धोती फट गई, नसेनी में फट गई, अस्पुन हो गया। गुरुदेव को उसी दिन इशारा मिल गया था कि ये धर्म सत्य नहीं। अब वो इशारे को खोदते 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 कि सत्य क्या है, उन्हें 45 वर्ष लग गए, पर सत्य खोज के ही रहे। देखो जैसे चाय है उसे राय अवश्य होती है, तो चाय है तो राय मिलती ही मिलती है। खोज लिया, भाग्य से ऐसा प्रसंग बना
उनके गुरु ने कहा कि कान जी तुम प्रवचन करो। गुरु जी आज कहा सो कहा, आप कभी मत कहना मैंने प्रवचन करने के लिए दीक्षा नहीं दी। क्यों? ये इतनी बड़ी बात गुरु को कहना कोई आसान नहीं है। उस समय गुरुदेव को समय साल मिल गया, तो समय साल को पा करके सप्तमी का एकासन करके और समय साल को लेकर और जंगल में चले जाते थे। और जहाँ से हजारों गाड़ी मट्टी निकल गई है, ऐसे गहरे गड्ढे में उतर के जाके बैठ जाते थे। बोले समय सार मिला और शरीरी होने का समय ग्रंथ मिल गया। अशरीरी मतलब सिद्ध पद को प्राप्त करने का एक ग्रंथ मिल गया। तो जाकर के सप्तमी का पूरा दिन रात, अष्टमी का दिन रात और नवमी के दिन आहाचर्या के टाइम पे लोग वहाँ से उठ के आते। बोले खाना न सुहाए, बोलना न सुहाए, पीना न सुहाए, सोना न सुहाए, कोई की संगति नहीं सुहाए। इतनी धुन 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 लगी उन्हें कि उन्हें सत्य को जब तक नहीं मिला तब तक उन्हें कहीं चैन नहीं थी। आता है ना, धुन ले दुनिया अपनी धुन और अपनी धुन में पाप न पुण्य। भाई बात ऐसी थी, गुरुदेव को इतनी धुन लगी, उस धुन ने उन्हें सत्य प्राप्त करने के बाद में ही चैन ले ली। खोजते रहे खोजते रहे खोजते रहे। क्या समय साहब उनको मिल गया, भोजमार कासक उनको मिल गया, अमूल रत्न मिल गए। जब एक रत्न अनमोल है तो रत्नाकर कैसा होगा? बहुत कुछ मिल गया। तो मैं आप सबसे बात बताना चाहती हूँ, समय सार मिल जाना आसान है, मोक्ष मार्ग कासक मिल जाना आसान है, परंतु उसके मर्म को खोलना एक कोई बिरले प्राणी की ही ताकत होती है। जिसका 36 इंच का कलेजा होता है, वो जीव ये सत्य का उद्घाटन कर सकता है। आप देखते हो चारों तरफ मित्र पक्ष का कितना जोर है, कितना उनके ऊपर विरोधों की बौछारें आई। और जैसे सुमेरु अड़ग रहता है, वैसे वे अपने तत्व की बात में अड़ग रहे, उससे बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या थोड़ा बहुत लोगों ने कहा साहब थोड़ा तो समझौता करो। गुरुदेव ने इतनी बुलंद नाज से बोला, सत्य में समझौता होता है क्या? सत्य के साथ समझौता नहीं होता। सत्य में क्या समझौता? क्या मिलाओगे सत्य के साथ? किसका समझौता करोगे? असत्य को मिला के समझौता करोगे क्या? कहते नहीं, सत्य में समझौता नहीं होता है। और उस सत्य के बल से 45 साल तक चाहे जितने उत्सर्ग परिचय आए, परंतु वे अपने सत्य के प्रतिपादन से, सत्य के अनुभव से और सत्य के प्रचार से जरा भी डिगे नहीं। हम गुरुदेव के साथ 20 साल तक रहे और हर जगह यात्रा में उनके साथ जाते थे। 200-300 व्यक्ति सोनगढ़ के सब जाते थे। जगदीश भाई के गांव में सनावत में इतना भयंकर विरोध, गुरुदेव की गाड़ी जा रही थी और एक तरफ चारों तरफ से पत्थरों की बौछार हुई, तो बड़े बड़े पत्थर मारे जाते। हम लोग इधर उधर छिपते रहे और उनकी गाड़ी में कई लोग टोकने लगे। और पुण्य इतना देखो कि गाड़ी को इतना सा छुआ भी नहीं एक पत्थर ने, क्या नहीं छुआ। और गुरुदेव चले गए और भले सड़क पर उन्होंने तंबू लगाया, गुरुदेव के लिए वो स्टेज बनाई और गुरुदेव ने वहाँ भी सत्य का उद्घाटन किया। बोलो एक जगह की बात है भाई हेमचंद जी, गुरुदेव गए तो लोगों ने उनको जाने नहीं दिया। गांव के बिल्कुल जहाँ से शुरू होता है वहाँ विरोधी लोग आके खड़े हो गए, बोले आपको नहीं आने देंगे हम अपने गांव में, आप वापस जाइए। वो तो कर रहे कोई बात नहीं, वापस चले गए। दूसरे गांव जाना था वहाँ चले गए। उनको सरकार ने आके
आपने इतने बड़े महान पुरुष का तिरस्कार किया, आप आके आने दो मुनियों को, हम लगाए। सरकार ऐसी खड़ी हुई तो सरकार के सामने सरेंडर हो गए और गुरुदेव के पास गए, बोले साहब हमारी गलती माफ करो, आप हमारे गाँव में पधारो। गुरुदेव तो भोले, इस प्रकार उनका हृदय कुछ उनकी हृदय में नहीं देता। सत्य की बात 24 घंटा जब भी तुम जाओ ना, भावा शक्ति में लिखा था, आवा शक्ति में लिखा था, फलानी शक्ति में लिखा था, तुम्हारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। कुछ भी कहो, वे अपनी धुन में ही धन में। तो गुरुदेव से कहा साहब आपको पधारना, चलो उठाई लकड़ी, चलो चंदू भाई चलना है और आए। और फिर वो सरकार की तरफ से बहुत बड़ा करके और उनका सम्मान करके उस गांव में ले जाया गया। कहने का मतलब ये हमने साथ साथ घूमे हैं, हमने बहुत सारी विपत्तियां देखी हैं कि उनके ऊपर कितनी विपत्तियां आई, पर सोनेरी को कौन भिगा सकता है भैया? है किसी की? एक भी ताकत है इनमें कि सोनेरी को उल्टा कर दे, पर उसके पास कसाय तो नहीं है क्या? गुरुदेव के पास इस सत्य का इतना बल था, आ जाओ जितने आंधी तूफान आना है आ जाओ, हम सबसे टक्कर खा के और अपने में अटक रहे, कहीं किसी से गिरने वाले नहीं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि उन्हें विदेश क्षेत्र से आए थे, श्रीमंत प्रभु की दिव्य देशना उन्होंने वहाँ की जितनी आयु होगी सुनी थी, और वो दिव्य देशना की अंदर में जमपट हो गई, मतलब धारणा इतनी पक्की हो गई कि यहाँ कोई उनको सत्य को बताने वाला गुरु नहीं मिला, तो भी अपने आप में ही सत्य का खोज कर लिया और उस सत्य के बल से ही उन्होंने कहा कि नहीं ये जैन धर्म सत्य है, ये नहीं है सत्य। देखो महावीर जयंती का दिन था और आपको पता हो श्रवणबेलगोला में 1-1.5 किलोमीटर दूर उस तरफ जाओ, वहाँ एक मंदिर बना है, वहाँ के पासनाथ भगवान की कैलेंडर टंगा था वहाँ पार ऑफ इंडिया में, जहाँ गुरुदेव रुके थे सोनगढ़ में। श्रवणबेलगोला के ना पासनाथ भगवान का मंदिर अलग है, 1 किलोमीटर दूर सड़क उससे जाना, खेत में से जाना पड़ता है। वो फोटो टंगी थी तो उनके गुरु की ये बात चुभ तो रही थी उनको कि पात्र करना और ये भोजन लेने जाना और ये करना, सुबह चाय पानी, दोपहर में हलवा पूरी फल गणेश दुनिया और गुरुदेव बोलते थे, ये बोले ये सत्य धर्म नहीं है और ये मेरा काम नहीं है। तो गुरु ने बोला कि कोई पात्र बिना का गुरु ढूंढ ले, ढूंढ लो, और उन्हें ढूंढ लिया। 5 दिनों का गुरु ने कुंद कुंद जैसा मिल गया, और सोने में सुगंध मिलाने वाली आप आचार्य अमृत चंद देव की टीकाएं मिल गई। फिर तो क्या कहना है, क्या सोने में सुगंध डालना, इसमें कुंद कुंद आचार्य तीर्थंकर जैसा काम कर देते और आचार्य अमृत चंद देव ने गंध जैसा काम किया। गुरुदेव ने ये बात अपने प्रवचन में हजारों बार कही है, हजारों बार कही। इतनी कुंद कुंद और अमृतचंद आचार्य सभी आचार्यों की महिमा थी उन्हें, पर समय सार मतलब समय सार उनके हृदय से 1 सेकंड को भी नहीं निकलता था। कभी भी आप उनके पास जाओ, उनके मुख से समय सार की ही बात निकलेगी। आप लोगों को मैं कुछ गुरुदेव की अनुकरणीय बातें बताना चाहती हूँ। यदि आप लोग जीवन में अपनाओगे तो आप भी महानता को प्राप्त होगे। गुरुदेव सुबह 4 बजे उठते, उठ तो जाते थे पहले, परंतु ध्यान में बैठ जाते। फिर 4 बजे उठ के जहाँ वो सोते थे ना, वहाँ ऐसी पाट डली थी और एक ऐसा सांस रखने के लिए चौकी रखी थी। 4 बजे उठ करके बराबर पद्मासन में बैठ करके और 1 घंटा स्वाध्याय करते।
गर्मी के कारण मर के नीचे डले में जाते थे, कोई तड़पते मिलते थे, उनको नमोकानंद सुना सुना करके हम लोग आगे जाते थे। इतनी भयंकर गर्मी में भी कभी कोई हवा नहीं, कपड़े से हवा नहीं, रुमाल से ऐसा ऐसा नहीं, कुछ नहीं। एक दिन एक भाई गुरुदेव के प्रवचन में बैठे और वे ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो गुरुदेव की नजर पड़ गई। गुरुदेव बोले, तुम्हारा उपयोग जिनवाणी सुनने में है कि गर्मी के ऊपर है? शरीर की सुविधा होगी हो तो 7 सीढ़ियाँ को धर्म नहीं होने वाला। 7 सीढ़ियाँ मतलब अनुकूलता में जिंदा रहने वालों को ऐसा धर्म नहीं मिलने वाला है। पंखा कर दो या जिनवाणी के सामने सुन, कुछ बाहर पंखा नहीं था, अपना ही रुमाल से ऐसा ऐसा कर रहा था। तो गुरुदेव ने कहा, तुम्हारा उपयोग जिनवाणी सुनने में नहीं है, तुम्हारा उपयोग शरीर के ऊपर गया है, ऐसा कुछ जिनवाणी नहीं मिल सकती, नहीं पच सकती, उनके जीवन में नहीं उतर सकती। कितना समर्पण ना। गुरुदेव ने जिंदगी भर कभी बदन में तेल नहीं लगाया, तेल क्या तेल नहीं लगाते कहीं भी। गुरुदेव ने जिंदगी भर शक्कर नहीं खाई, शक्कर नहीं लेते थे। तो गुजरात में वो दाल सब्जी खट मिट्टी बनने की आदत वो है ना, रिवाज, वो सब्जी में गोड़ो खटाई डाल वैसे, बाकी शक्कर नहीं लेते थे। कभी मिष्ठान पकवान नहीं लिया, और फुलका कितने से इतने छोटे छोटे से अपने यहाँ की एक रोटी की 3 रोटी बन जाए, उसकी 2 रोटी लेते थे सुबह, और शाम को इतनी सी खिचड़ी और लौकी की सब्जी। गुरुदेव के लिए लौकी सदा सुहागन थी, वो कभी विधवा नहीं हुई, सदा सुहागन। 12 महीना लौकी की सब्जी उन्हें लेने कुछ नहीं, 1 चम्मच जितनी लेते थे, परंतु बहुत इतना कम आहार था कि अपना यहाँ का बच्चा भी उससे दूना खा जाता है। चावल लेकिन इनको इतना सा, जितना मैं बता रही हूँ इतना सा, तो इसका आधा वे दाल के साथ खाते थे और आधा है ना वो आधा पाव दूध लेते थे कटोरा में, उसके साथ खाते थे। कभी दूध में शक्कर नहीं डालती थी, ठीक है दूध लेते। लाइट नहीं जलाना, दरवाजा खिड़की खोलना नहीं, बंद नहीं करना, रात में चलना नहीं। तुम्हारे यहाँ ये झाड़ हुई नहीं बीच में, ये पत्थरों के बीच में छोटे छोटे ऐसे, वहाँ झाड़ ये नहीं लगा है, नीम लगी है, तो नीम के फूल गिरते थे ना, तो कोई भी महाराज जी वगैरह कोई भी आए ना, सब फूल के ऊपर पैर रख के आ जाते थे। तो गुरुदेव को बोलते थे, अरे ये फूल में तुम्हारे फूल भाव के अनंत माँ बाप बैठे हैं, तुम्हारे बाल बच्चे बैठे हैं, तुम उनको कचल कचल की आ रहे हो क्या? गुरुदेव कभी उस पर नहीं चलते थे, उनके लिए पैर रखने के लिए ऐसे पत्थर लगे थे, उस पर अभी एक फूल हो तो चंदू भाई कुमार से अलग कर देते। और चंदू भाई यदि बाजू में उसके ऊपर चले, ये क्या है, इतना विवेक नहीं है, हरी के ऊपर पैर रख के चलते हो, उनके पीछे आना पड़ता कहने लगा। तो इतना उनको अहिंसा का जोर था, हिंसा उनके जीवन में। ठंडा जल नहीं छूते थे क्या? ठंडा जल गुरुदेव छूते नहीं थे। उनके लिए नहाने के लिए 1 लोटा प्रास पानी करके देते थे, 2 नैपकिन, एक नैपकिन को गीला करके पूरा बदन पोंछ लेना और एक नैपकिन से सूखा कर लेना, बस। साबुन नहीं लगाते थे, कभी जीवन में साबुन नहीं लगाते थे। कभी जंगल में लैट्रिन में बाथरूम में, वो लैट्रिन बाथरूम नहीं जाते थे, जंगल में बाथरूम जाना है, उनके लिए बाड़ा बना था दीवार, वहाँ जाते। कभी अलग पंखा नहीं, लाइट नहीं, कभी मीठा नहीं खाना, कभी तेल नहीं लगवाना, कभी किसी से मालिश नहीं करवाना, हाथ पैर नहीं दबाना। कोई जाए भक्ति से, कोई ऐसे ऐसे करे ना, हो गया बस, हो गया बच्चा, मतलब हाथ अभी छुआ
गुरुदेव कभी नहीं डांटते। हम लोगों को ऐसा लगता था कि हम लोग दूध को गरम गरम दूध दे के आए थे, बिल्कुल गरम पीते थे और कटोरा में। वो बच्चे स्कूल से आए ऐसे करने लगे, तो हम लोग कहते भैया वो कटोरा ना छूट जाए गरम दूध का, जरा संभल के रहो। हम लोग कह देंगे दूध देने वाले, परंतु वो नहीं कहते। रोज गर्मी के दिन में बच्चे जब शाम को मिलने आए तो उनके लिए लोग बाग रख जाते थे देने के लिए, तो बड़े बड़े गले भर भर डाई फ्रूट रख जाए, एक फल रख जाए, हमको जाए वो तब देते, इन लोगों को भी देते थे। जो विद्वान जाती थी इनको भी देती थी। तो शाम को पूछते आज तुम्हें कैरी मिली थी? हाँ साहब मिली थी। मीठी निकली कि खट्टी निकली? तो लड़कों ने कोई ने भी ये कह दिया साहब मेरी तो खट्टी निकली। बस फिर पम्मू भाई की खटिया खड़ी करो। पम्मू भाई को बुलाया, बच्चों को खट्टी कभी नहीं क्या, वो बीमार हो जाएगा, उसके माँ बाप को क्या जवाब दोगे? कंजूस। अब उनके अंदर बैठा तो कि कौन खट्टी है कौन मीठी है, पर इतना उनके लिए बच्चे। रविवार के दिन उनकी गाड़ी साली ताना जाती थी, जाम ना हो जाए गाड़ी, तो वो गई। तो उसमें 4 हम बैठ नहीं सकते, जिसमें 8-8, 10-10 बच्चे से घुस के बैठ जाते गुरुदेव के साथ, और पता नहीं क्या क्या बातें करते थे। बच्चों के साथ बच्चों जैसे हो जाते थे, विद्वानों के साथ विद्वान जैसे हो जाते थे, महाराजों के साथ बिल्कुल गंभीर। क्या किसी का तिरस्कार नहीं करते थे। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात उनकी देन है, उपकार है कि जो जिनवाणी में अकाट्य सिद्धांत भरे हुए हैं, उस जिनवाणी में तो थे, धर्म का मर्म तो जिनवाणी में था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, पर धर्म का मर्म खोलना ज्ञानी का हृदय था। क्या धर्म का मर्म ये ज्ञानी के हृदय में रहता है। ये बात श्रीमद् रायचंद जी ने कही है कि वास्तव में बाहर में देखा जाए तो सत्य तो था, धर्म तो था, पर सत्य से अनजान लोग उसके है ना, जैसे 2 बाटों के बीच में वो अनाज पिसता है ना, ऐसे ये क्रियाकांड के आग्रह में सत्य की मटकी पलीद हो गई। पर इनका इतना हिम्मत कि देखो किसी से डरे नहीं। क्या लोगों ने धमकी दी कि साहब आप यहाँ से छोड़ के जाओगे आपको रोटियां नहीं मिलेगी। बोले मैंने रोटियों के लिए इच्छा नहीं की है। क्या मिलना होगी तो मिल जाएगी, नहीं मिलना हो तो नहीं। कई दिन गुरुदेव ने छाछ में और पानी में निकाले रोटी बना के, क्या परंतु सत्य को नहीं छोड़ा। रोटियों के लिए कि रोटियों की कीमत पे कि आवादा सम्मान की कीमत पे सत्य नहीं खोया जा सकता। मैं तो अपने जीवन में बहुत बोलती हूँ, 1000 बार मैंने पैर पूजे, एक बार पीठ भी पूछ सकती है। गुरुदेव कहते थे, उन्हीं का बात कहे, रात दिन मेरे पैर पूछते हैं, कभी मेरे विरोधी आकर के मेरी पीठ भी पूछ सकते हैं, पर मुझे सत्य का संबंध है, मैं सत्य को छोड़ने वाला नहीं। उस सत्य पर इतने अडिग रहे और 45 साल तक बोलो, और ऐसा भी नहीं कि छिप के रहे हो, जग जाहिर 4 धाम की यात्रा उन्हें 4-4, 5-5 बार करी है। 2 बार तो हम भी गए, समय से कर भी गए, पानू ढील करते भी गए, जैनमती मूलमती आदि सब की यात्रा गई, 4 धाम की यात्रा गई। और एक जगह तो शायद धर्मचक्र में आप भी थे ना, हाँ, कोई एक गांव था, और उसमें एक माचिस की जितनी डब्बी थी और उसमें छोटी छोटी सी रत्नों की प्रतिमा खड़गा सर। आप सोचो माचिस की काड़ी कितनी सी होती है, उतनी सी प्रतिमा 10-12 प्रतिमा उसमें थी रत्नों की। कैसे उसने बनाई होगी आप? माचिस की काड़ी तो समझते नहीं, कितनी माचिस में जो सलाई रहता है, इतनी सी प्रतिमाएं और इतनी स्वर्ण मुद्रा वाली। हम लोगों ने गुरुदेव के सामने उनका उपसर्ग भी देखा है
बहनें होते सब जाते, और को मिले चाहे ना मिले, पर ब्रह्मचारी भाई बहनों को गुरुदेव महर्षि नंद के साथ मिलते थे। सब देखा, बहुत देखा। फिर भी कहते ना, दिन भर का थका हुआ व्यक्ति अपने घर में आके विश्राम लेता है। ये चतुर्वती में 84 लाख योनियों में भटका हुआ ये जीव, इसका हृदय भाव के भावों से डरा हो तो ध्रुव धाम उसका शांतिदायक है। अपना ध्रुव धाम शांतिदायक है, उसे शांति यही मिलने वाली है, उससे कहीं मिलने वाली। इस शांति को उनने पाया क्या? कितने पौरुष से उनने शांति को खोजा है। और देखो, नेत्रवान ही दूसरों को दिशा दिखा सकता है, अंधा दिशा नहीं दिखा सकता है। उन्हें अपनी आत्मा की अनुभूति करके और जगत के जीवों को उस अनुभूति को ऐसे हथेली में दिखाया है। भले आप भगवान के समोसरण में जाओ तो भगवान की वाणी से कहेंगे, अब पात्र जीव हो तो उसको अपनी दृष्टि में झेल लेगा। गुरुदेव कहते थे, गगन मंडल में कौआ ज्ञानी वसुधा दूध जमायो, सुगरा होवे भर भर पीवे, नुगरा जावे प्यासा। गगन मंडल में कौआ ज्ञानी, ये भगवान की दिव्य धुनी खिली है। तो जो सुगरा होगा, जिसको भाव के भाव से थकान लगी होगी, वो इस शब्द को पकड़ लेगा, पा लेगा। तो गुरुदेव ने उस सत्य को पाया और पा करके फिर अपनी अनुभूति को जगत को बिखेरा। लो जैसे भगवान के गर्भ में आने के पहले 6 महीना पहले रत्नों की भाषा होती है और 9 महीना पहले 15 मास रत्न की भाषा। इनकी 45 वर्षों तक तत्व ज्ञान के रत्नों की भाषा अखंड चलती है। आपको ये पता होगा, जब तक एक तीर्थंकर के बाद दूसरा तीर्थंकर पैदा नहीं होता है, अल्लाह जब तक दूसरे तीर्थंकर नहीं होते हैं, तब तक पहले के तीर्थंकर का शासन कहलाता है। अभी महावीर भगवान का शासन चल रहा है ना, पर यहाँ तक कि गंगा में अपना गुरुदेव का शासन चल रहा है। क्या भले गए, जिनका बताया तत्व आज भी जब गूंजता है, तब कौन कहता है कि वे गुरु हमसे चले गए? कौन कहेगा? उनका बताया हुआ तत्व हमारे पास में है ना, है? कितने आंधी तूफान आए हैं भगवान। कभी कभी तो हम लोगों में ऐसा लगता था यात्रा में कि गुरुदेव का पेट का पानी भी नहीं हिलता, इतना विरोध होने के बाद भी तत्व की बात में मचक नहीं। क्या कभी हम विरोध ज्यादा है तो इनको अपन लोग तो कभी ऐसा करते भी हैं, भैया जैसे अनजाने बच्चों के पास जाओ तो उन्हें हिंदी वाला पाठ ले लो, कसाई वाला पाठ ले लो तो समझ जाओ। पर गुरुदेव के सामने चाहे शिविर लगे चाहे 12 महीना, इतना जरूर होता था कि 12 महीना में बिल्कुल प्योर तत्व की बात देते थे। और जब शिविर वगैरह लगता था तो उस बात को सुगमता से पकड़ में आ जाए, उसके लिए दृष्टांत दे देते थे। क्या बात नहीं बदलती थी, उसको सरलता से हृदयंगम कराने के लिए वे उसमें दृष्टांत दे देते थे। जैसे उदाहरण उनके है कि लैंडी पीपर में चरकाट है, पूरी है ना, पहले तो 16 आने का रुपया होता था ना, तो बोलते 16 आना चरकाट है उसमें, और उसको
बातें बताई जाए, उनका जीवन कितना था, इतना शुद्ध भोजन उनका, जितना उनका तो शुद्ध तत्व का प्रतिपादन था, इतना ही उनका लौकिक व्यवहार में भोजन भी इतना ही शुद्ध था। जैसे आंख में कण नहीं समाता है, दृष्टि के विषय में दृष्टि नहीं समाती है, लिखा है ना आगमपथ में केवल साहब ने, सम्यक दर्शन के विषय में सम्यक दर्शन को भी नो एडमिशन, लिखा कि नहीं लिखा? यही सब डाले इन्होंने, सम्यक दर्शन के विषय में सम्यक दर्शन को भी नो एडमिशन। तो क्या है, उन्हें भी दृष्टांत से समझाया कि राधा से पूछो कि तुम कौन हो, तो अपना परिचय कृष्ण की तरफ से दो। हमने कब पूछा आप कृष्ण का परिचय दो? इन लोगों से पूछो कि आप कौन हो, आप ये कहेंगे आप इनको नहीं जानते। अरे हम कब पूछ रहे हैं इनका परिचय, बस ये पति की तरफ से परिचय दे। ऐसे ही वो समय दर्शन है ना, यदि वो अपना परिचय देगा तो गारंटी से मिथ्या दर्शन होगा। वो समय दर्शन अपना में परिचय नहीं देता है, समय दर्शन अपना ध्रुव धाम जिसको देख करके वो समय दर्शन नाम पाया है, वो उसका परिचय देता। उससे पूछो कौन हो, तो मैं ज्ञायक हूं। क्या उसके भले द्रवच्छेद काल भाव की अपेक्षा, कभी क्षेत्र से नाम दे दो अभेद है, कभी काल से नाम दे दो नित्य है, कभी द्रव से नाम दे दो ध्रुव है, सामान्य है, पर्याय की अपेक्षा दे दो, भाव की अपेक्षा दे दो, तो एक है अनेक नहीं है। क्या तो चार एंगल से बताते तो उसी बात को है। मैं आपको दृष्टांत देती हूँ, आपके मंदिर का दरवाजा एक है और मंदिर में आने वाले कहाँ के हैं? चारों दिशाओं के हैं। अरे चारों दिशाओं से नहीं, 10 दिशा से आते हैं, ऊपर नीचे से भी आ जाते हैं। चारों दिशा और 4वीं दिशा कितनी हो गए? 8, ऊपर और नीचे 10। व्यंतर लोग आते कि नहीं आते? अब यहाँ घूम रहे होंगे, वो सुन रहे भी होंगे, उनको कोई रोक टोक तो है नहीं, अदृश्य रहते हैं। तो दरवाजा एक ही है ना, भले वे 10 दिशाओं से आए पर प्रवेश करने का दरवाजा तो एक ही है। ऐसे ही ये कहते हैं कि तुम चाहे संयोग से छूट के आओ, चाहे संयोगी भाव से छूट के आओ, चाहे अनित्यता से छूट के आओ, चाहे भेद भरने से छूट के आओ, चाहे राग बनने से छूट के आओ, पर आना तो तुम्हें एक ही जगह है, 2 जगह नहीं है। क्यों? उद्धवी दृष्टांत सती के लिए दुनिया में पति एक ही होता है। कहते हैं ना दृष्टांत, सती के लिए दुनिया में पति एक ही होता है, 2 नहीं होते। क्या ऐसे दृष्टि का दृष्टि एक ही होता है, एक ज्ञायक भाव ही होता है, दूसरा कोई नहीं होता। तो हम पर्याय को तो गौर करें कि नहीं, उसकी दुनिया में है नहीं ना पर्याय। 2 तो ज्ञान की दुनिया में होते, श्रद्धा की दुनिया में एक होता है, दृष्टि की दुनिया में 2 नहीं होते हैं, एक ज्ञान की दुनिया में 2 होते हैं, उसे वेद ज्ञान करना पड़ता है। श्रद्धा की दुनिया में एक ही होता है और एक पर समर्पण करने वाली वो श्रद्धा सम्यक दर्शन कहलाती है। और सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी ज्ञान चरिता सम्यक दान है सुदर्शन हारो भव्य पवित्रता। भव्यों के लिए बुलंद नाच कर रहे हैं, कैसे सम्यक दर्शन को तुम धारण करो। ऐसे सम्यक दर्शन की बुलंद नाच करके लाखों जीवों का मुख निबोध की तरफ से पलटा करके आत्म साधना में लगाने वाले इन गुरु का जितना उपकार माना जाए उतना कम है। हमने तो एक शुभनाथ कहा, मैं ये अंतिम बात कह रही हूँ, जैसे भाव और भाव से धाक नहीं हो, वो अपने भगवान को खो दे।
प्रश्न है मेरा, आपने कहा गुरुदेव इतना इतना संयम पालते थे, मैंने भी देखा अंत समय तक रात में पानी भी नहीं लिया। और लोग उनसे कहते थे इतनी दृढ़ता खान पान आचरण में, उठने बैठने में, तो वो 8-10 प्रतिमाधारी श्रावक क्यों नहीं हो जाते, बताइए। अब मेरे से प्रश्न कर रहे हैं ये, बोलो। गुरुदेव का तात्विक जवाब तो ये होता था कि मेरी उतनी परिणति, शुद्ध परिणति नहीं है प्रतिमा लाने की हो। मतलब प्रतिमाधारी का मतलब पंचम मुस्तान होता है, और पंचम मुस्तान में 2 कसाय चौधरी का उदय का अभाव, सत्य का अभाव नहीं होता, उदय का अभाव होता है। और उसके अभाव में जो शुद्धता प्रकट होती है, इतनी शुद्धता मेरे पास नहीं है, तो मैं खींच तान के कैसे लाऊं? वो पर्याय का देवता में जो होना है वो कोई तो होगा, कोई पर्याय को खींच के तो नहीं लाया जा सकता है। बोलो, उनका ये। और बाहर में क्या करें भाई, मैं आपको परम सत्य बोल रही हूँ। मैंने 20 साल में आँखों सब बातें देखी। मेरी तो आदत ऐसी है, मैं सब बातों को सूक्ष्मता से देखती हूँ। गुरुदेव को मैंने इतनी सूक्ष्मता से देखा है कि वहाँ गुरुदेव के शुरू से लेके आखिरी तक रहने वालों ने नहीं देखा। गुरुदेव के लिए सुबह का भोजन बनता था, शाम का भोजन। जनता ज़्यादा थी, 3 घर का एक साथ देते थे। तो कोई धनिया हल्दी पीस ले, मेथी पीस ले, और कोई आटा पीस ले, और दाल चावल तो वहाँ से लाना पड़ता। दाल चावल घी सब्जी, घी और तेल आश्रम से लाना पड़ता। और वो हम लोग सुबह जा कर के बनाते थे। और बना, आप सोचो वहाँ है ना, पहले गैस नहीं था ना, तो पत्थर की कोयला की सिगड़ी सिलगाते थे। उसको सिलगने में 1 आधा घंटा लगता था। तो हम लोग है ना जल्दी जा करके पहले नंबर सिगड़ी सिलगा के रखते थे। और गुरुदेव का निकलना हुआ वहाँ से, बोले यहाँ ये सिगड़ी क्यों जल रखी? बोली ये देर से सिलगती है ना, इसलिए इसे जल्दी सिलगा देती है भोजन बनाने के। मेरे भोजन की रात में सिगड़ी, रात नहीं थी पर सूरज भी नहीं निकला था। सूरज नहीं निकला था, रात में तो कोई नहीं जाता, पर उनको सूरज निकलने के बाद ही तुम सिगड़ी सिलगाओ और फिर उसमें बना। वो क्या है, 12 महीना उनकी मूंग की दाल और वो 2 फुलका और इतना सा चावल, और उनके लिए 3 पापड़ बेलते थे। काशी बहन सुबह रोज 3 पापड़ बेल के और मैं थाली में रख करके और खटिया पर रख देती थी। सूख जाते थे, 2 पापड़ सुबह सेकते थे, 1 पापड़ भून लेते थे, 1 पापड़ जिसके तरफ से भोजन लेता था वो खाते थे। 1 पापड़ शाम को खिलता है, शाम को लौकी की सब्जी और खिचड़ी, रोटी नहीं। और ये भी उन्होंने मेरे सामने कम से कम 12-14 साल तक ही लिया। अंत में 4-5 साल तक तो उन्हें रोटी नहीं दी, रोटी नहीं दी। बस सुबह कोई दाल सब्जी और चावल ले लेकर थे, इतना से चावल और दूध, बस। तो शाम को खिचड़ी नहीं, भड़कू जानते क्या बनते? गेहूँ, बाजरा और चावल, इन 3 का दलिया होता है, वो दलिया को वहाँ बोलते भड़कू। वो भड़कू शाम को वो भड़कू लेते थे, और उसके साथ में इतना सा दूध और आधा पापड़, इतना उनका। और पर आज के कोई त्यागी का ऐसा भोजन नहीं है कि शाम के भोजन के लिए शाम का मसाला आटा पीसा जाए और तरह का रोज का 8 प्याला घी निकाला जाए। यहाँ तो चाय दूध चलता है, हम लोगों ने सब देखा, रोज का 8 प्याला घी निकालना, रोज के पापड़ ले लेना। और भी गुरुदेव भी कुछ नहीं था। और दैसी बहन का क्या था कि गुरुदेव पकवान नहीं लेते, मिष्ठान नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, तो थोड़ा सा नमकीन पापड़ हो तो अच्छा रहता, इसलिए वो बनाते थे।
मर्यादा का। मर्यादा का क्या? मर्यादा का बात। सुबह वालों के लिए अलग रिश्ते बना के ले जाते, शाम को हम लोग कहें हमारी सुबह भावना आती तो मसाला हमसे ले लो। साल भर में एक बार दो बार तो मिलना है, और हम तुम्हारा खिलाएं, हम अपने घर का नहीं खिलाएं। कोई लेता नहीं था इतना शुद्ध भोजन। अंत में उन्होंने समाधि पूर्वक देह क्यों नहीं छोड़ा? हाँ, अंत में देखो उनकी तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि अस्पताल में नहीं जाना चाहती थे, और समाज के व्यक्ति होने से सब असमंजस में पड़ गए। घर के व्यक्ति को तो अपन कह सकते हैं कि नहीं इनको नहीं ले जाना, और समाज के व्यक्ति को कौन को रोक सकते? वे कह रहे ले जाना, एक कह नहीं ले जाना, 10 कह रहे ले जाना, 50 कह रहे नहीं ले जाना। कौन की माने? समाज के व्यक्ति के ऊपर किसी की नहीं चलती है, समाज ही निर्णय करे, और वो लोग ले गए। तो गुरुदेव को है ना जसलोक में 15वीं मंजिल में वो अपनी शांति भाई जब एक दिन बनवाई थी, उस समय उनका 5-10 लाख लगे हुए अभी। उसमें लोक के नेता या धर्म के नेता इनको ही वहाँ एडमिशन होता था, बाकी किसी को नहीं देते थे, और उसमें वो रहे। परंतु उन्हें अस्पताल का कुछ भी नहीं छुआ। क्या उनका प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ क्या? और उसके बाद में ऑपरेशन के बाद में 1.5 किलो मवाद निकली उनके पेट में से। तो ऑपरेशन करना था ना, तो डॉक्टर बोले कि आपको शून्य करेंगे। गुरुदेव ने कहा न शून्य करने की जरूरत है, न बेहोश करने की जरूरत है, कुछ मत करो, तुम्हें जो करना है शरीर का कर लो। तो बोले आप हिला दोगे तो ऑपरेशन बिगड़ जाएगा। गुरुदेव बोले कुछ नहीं करूँगा, हिलाऊंगा भी नहीं, डूबूंगा नहीं, कुछ नहीं। और गुरुदेव ऐसे ध्यानस्थ हो गए और ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर पूछते हैं कि गुरुदेव आपको कैसा लगा? बोले एक बार उपयोग गया था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे चींटी काट रही। एक ना बोला, एक बार उपयोग गया था बस चींटी काट रही, ऐसा मुझे ख्याल आया था, बाकी मैं तो ऑपरेशन। आप सोचो कि इतना खतरनाक प्रोस्टेट का ऑपरेशन अभी अशोक भाई भोग रहे हैं। कल ही बात करी थी उन्हें गाड़ी में मेरे से, तो बस कुछ नहीं। फिर ऐसा होने के बाद जिस दिन उनकी देह छूटी ना, शाम को 7:30 बजे के करीब, उस दिन 4 बजे 45 डॉक्टरों के साथ उस हॉल में घूमते हुए चर्चा करते। क्या आप कह नहीं सकते कि ये व्यक्ति अभी जाने वाला? 45 के 75 इतने डॉक्टर उनके साथ घूम रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, सबका जवाब दे रहे हैं। और शाम को 7-7:45 बजे आए। उन्होंने कहा कि कल इनको छुट्टी दे देंगे। दादा वगैरह सब वहाँ थे, आ गए। दादा, बड़े दादा, युगल जी, लालचंद भाई, शशि भाई सब थे वहाँ, अभय जी, शायद और कोई भी था ऐसा। आप थे? आप क्या पता नहीं, तो थे। वो सब लोग अभी घर पे ही नहीं आ पाए, और शाम को तो सब में आ गया उसने। अब दादा को ऐसा लगा कि क्या करें, जैसे खड़े थे ना वैसे गाड़ी में बैठे, और उससे कहा कोई मैंने जैसे किसी हट प्लेन की टिकट लो। उस समय कोई प्लेन नहीं थी, वो सरकारी प्लेन का एक प्लेन जा रही थी सरकार की। उस प्लेन में उनको जगह मिल गई और दादा गए, और वो भाग्य से बीच में खराब हो गई थी, 1 घंटा लेट पहुँची, नहीं तो गुरुदेव मिल जाते उनके जाने के बाद एक। परंतु उन्हें ना कई दिन पहले ये कह दिया था कि मुझे संथारा लेना। संथारा मतलब समाधि, तो गुजरात में संथारा, मुझे समाधि लेना है, मुझे समाधि लेना है। पर इन विद्वानों ने कहा नहीं गुरुदेव, अभी ऑपरेशन अच्छा हो गया, सक्सेस हो गया, अब तो बुखार थोड़ा बहुत है तो ये तो ठीक हो जाएगा, अभी समाधि की मत कहो, जल्दी मत करो। बोले नहीं मुझे तो लेना है। तो फिर क्या करें, गुरुदेव तो कह रहे हैं।
उस शांति भाई जवेरी का जो नया मकान बना था, लीलांबर नाम है उसका, वहाँ हम लोग थे। क्यों कि गुर्दों को जो ये भेजना पड़ता ना, पानी या जूस, जो भी डॉक्टर कहते, तो उन्होंने कहा कि तुम ये मास्क बांध के, पट्टी लगा के बांधो। तो हम लोग भी करके देते थे। तो शांति भाई जवेरी अपने गाड़ी खुद चला के ले जाते थे, ड्राइवर को नहीं चलवाते थे, खुद चला के ले जाते थे। तो वहाँ बस ये दूध पानी रस लेते थे, कुछ नहीं लिया हमने। और फिर बाद में उनको वहाँ ले आए देव लीलांबर में, और उनने बस उनके पैर लंबे पैर हो गए ऐसे। शांता बहन वहाँ थी, बहन बोलती थी, बहन सी बहन बोलते ना, बहन श्री चंपा बहन बोलते थे, बहन शांता बहन बोलते थे। उन्होंने जब लंबे पैर देखे ऐसे तो उनको एकदम आश्चर्य लगा। तो उन्होंने कहा, अरे चंदू भाई, ये भला ने शांति भाई, ये गुरु जा रहा है, देखो इनके पैर बिल्कुल लंबे हो गए। और वो जानती होंगी जो कुछ भी। और बस से उसके बाद में डॉक्टर ने एक 5 मिनट बाद कह दिया कि ये 5 मिनट के मेहमान हैं, आपको जिसको बुलाना हो बुला। आप सोच नहीं सकते हो कि जिस गुरु ने 45 के 75 डॉक्टरों के साथ 4 बजे चर्चा कर रहे हैं, घूमते घूमते ये व्यक्ति शाम को 7:01 पे चला जाए। वो तो उनकी जिद थी कि उसको नीलांबर में ले आए। उन्होंने समाधि पूर्वक देह छोड़ी, कोई अस्पताल में देह नहीं छोड़ी। जो लोग ये कहते हैं कि 10 लोग में मरे परलोक गए, परलोक तो सब कोई जाता है, परंतु परलोक में निगोद भी होता, परलोक में नरक भी होता है, परलोक में स्वर्ग भी होता, और परलोक में मोक्ष भी होता है। और उनकी आराधना के हिसाब से तो गारंटी से वे मोक्ष में ही गए, स्वर्ग में ही गए हैं, अधोगति उनकी नहीं होती। और एक द्रव्यलिंगी मुनि हो, उसका द्रव्यलिंग भी यदि सच्चा हो तो वो भी नरक में नहीं जाता। मैं आगम की बात बता रही हूँ। तो ये जिंदगी भर आत्मा का बुलंदनाद करने वाले, निर्भीक सिंह के समान विचरण करने वाले, और तथ्य की बात डंके की चोट पर बजा के कहते थे, ऐसी बात को कहने वाला पुरुष कभी अधोगति को नहीं जा सकता। अब जिनको जो आता है मन में से बोलते हैं, और अपन तो आगम प्रमाण से बोलते हैं। आप पूछिए मेरे से, मैं हर बात आपको आगम प्रमाण से दूँगा। क्या बोलना अपना नवीन कहाँ गए? दो लोगों तूफान चला रहे। कौन बोल रहा है? आदर्श बोलो। क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, बच्चों को 10:30 बजे समय कम है, आप लोगों को परीक्षा है। मेरे को जो कहना था बहन ने कह दिया है, और कल शाम को उनको बोलना होगा, भूल देंगे। हाँ, लोगों को तूफान चला के चलाओ, बोलो इसको ठीक कर देंगे। पाखंडों के महल ढहाता, लोगों को तूफान चला। सह न सका जो इच्छा तम की, सीमा का जीवन में बंधन। रह न सका अविरुद्ध वहां जो, बड़े लगा हृदय का स्पंदन। एक दिवस अंतर रवि जागा, पुण्य जागरण बेला। जिसकी ज्ञान चेतना ने चिर निद्रा से ही अंतरा। जिसकी करवट से संशय का चिर सिंहासन डोल चला रे। पाखंडों के महल ढहाता, लोग को तूफान चला रे। निखिल विश्व पथ पाए हिम, करुणा का संसार समेटे। अपनी एक श्वास में रेजो, संशय दम का मरण लपेटे। जिसकी प्रज्ञा के प्रताप से कर्तृत्ववाद को थी हैरानी। अरे मृतक को मिली चेतना, सुन जिसकी कल्याणी का। अरे मुक्ति के सुंदर पथ का, अरे मुक्ति के सुंदर पथ का, करता जो जय घोष चला रे। पाखंडों के महल ढहाता, लोग को तूफान चला रे। बोली दुनिया अरे अरे, माता पिता का धर्म न छोड़। जिसमें तुमने जन्म लिया है, उस पद से अब मत मोड़। हरी भरी सी कीर्ति लता है, दिग दिगंत में व्याप्त तुम्हारी।
यह लो सिंहासन लो, लेकिन रखो लाज तुम्हारी। अरे तुम्हारे इस निश्चय से भूतल पर भूचाल मचा रे, पाखंडों के महल ढाका, लो को तूफान चला रे, लो को तूफान चला रे। तो इससे उत्तर देते हैं, उत्तर मिला धर्म शिशु जननी के अंचल में नहीं पलता है। धर्म शिशु जननी के अंचल में नहीं पलता है, और पिता की परंपरा से बदकर धर्म नहीं चलता है। अरे लोक की सीमाओं को छोड़ धर्म का स्यंदन चलता, ज्ञान चेतना के अंचल में प्यारा धर्म निरंतर पलता। सिंहासन क्या धर्म देह की ममता तक को छोड़ चला रे, पाखंडों के महल ढाका, लो को तूफान चला रे। प्राणों का भीषण संकट में उसका पथ नहीं मोड़ सका रे, कोटि कोटि आंसुओं का वर्षण उसका व्रत नहीं तोड़ सका रे। रे तुंग हिमाचल सा बेरुख बड़ा है अपने पथ पर, जिसने उसके पथ को रोका, झुका उसी का मस्तक भू पर। पर्वत ने भी उसे राह दी, खंड खंड वो बच गिरा रे, पाखंडों के महल ढाका, लो को तूफान चला रे। जिसको राह मिली उसको अब चाह रही क्या शेष बताओ, जिसको थाह मिली उसको परवाह रही क्या शेष बताओ। उसने युग की धारा पलटी, वह अध्यात्म क्रांति का सृष्टा, एक दिव्य संदेश विश्व का, चेतन केवल ज्ञाता दृष्टा। रे अणु अणु की आजादी का शंखनाद वह फूंक जला रे, पाखंडों के महल ढाका, लो को तूफान चला रे। अरे वीर के जन्म दिवस पर भूतल का अभिशाप मिट गया, अरे वीर के जन्म दिवस से एक नया इतिहास जुड़ गया। अंधकार में युग सोता था, घुटती थी जीवन की श्वासें, पानी में भी पड़े हुए थे, अरे नींद युग युग के प्यासे। तेरा पावन पुनर्जन्म यह वसुधा का वरदान बना रे, तेरा पावन पुनर्जन्म यह वसुधा का वरदान बना रे, पाखंडों के महल ढाका, लो को तूफान चला रे, लो को तूफान चला रे, लो को अंत में ज्ञानोदय दिगंबर के सिद्धांत महाविद्यालय के प्राचार्य श्री सोहम जी शास्त्री से निवेदन करूँगा आभार व्यक्त करने के लिए। चूंकि उपकार सभाओं का आभार नहीं होता, उपकार मानने वाले स्वयं आभारी हैं और वो अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं। दो पंक्तियां बोलकर हम इस सभा को यहीं पर विसर्जित करेंगे। शांति सुधा बरसा गए गुरु तुय बिना, शांति सुधा बरसा गए गुरु तुय बिना, कोई बिना गुरु कोई बिना, कोई बिना गुरु कोई बिना, शांति सुधा बरसा गए गुरु कोई बिना। जो आपने अभी ब्रह्मचारिणी विमला बहन के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के जीवन से संदर्भित स्मरण सुने, जरूर आपको बहुत आनंद की अनुभूति हुई होगी, क्योंकि हम परोक्ष रूप से ऐसे व्यक्तियों से बात सुने जिन्होंने गुरुदेव को ना ही देखा है। वो सुनी सुनी बातें होती हैं, सुनी बातें जब एक बात दूसरे मुख से तीसरे मुख पहुंचती है तो स्वाभाविक रूप से उसमें कुछ ना कुछ फेर बदल हो ही जाता है। सब अपनी कसाइयों के अनुसार, अपने राग द्वेष के अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार उसमें कुछ ना कुछ बदल देते हैं, या फिर भाषा का प्रभाव ऐसा होता है कि बदल जाता है। लेकिन हम डायरेक्ट इन बातों को सुने तो उन बातों में बहुत दम होता है। आज सौभाग्य से हमने विमला बहन के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के बहुत सारे संस्मरण सुने। हम चाहेंगे कि भविष्य में जब भी यथायोग्य अवसर मिले, हम दीदी के मुख से और पूज्य गुरुदेव को जिन्होंने साक्षात देखा है ऐसे विद्वानों के सिर मुख से ये गुरुदेव के संस्मरण सुने, क्योंकि हमारे आदर्श का व्यक्तित्व कैसा होगा हमारे लिए आदर्श बने, इस भावना से मैं यहीं पर विराम करता हूं।
अहोंकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो अहो जिन ध्वनि आज्ञा ते गुरु कहाननो। पूज्य गुरुदेव श्री का उपकार दिवस हम सभी ने यहाँ पे संपन्न किया है और पूज्य गुरुदेव श्री को एक समाचार मिला था और उन्होंने घर घर में समाचार पहुँचाया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस समाचार को घट घट में पहुँचाएंगे। इसी संकल्प के साथ आज की सभा यहाँ पे बोलिए महावीर भगवान की जय हो। शाम को गुरुदेव श्री का मांगलिक व्याख्यान और आदरणीय पंडित साहब का उद्बोधन हमें प्राप्त होगा।